आई, इमेजिनरी नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ -1। ऐसा नंबर जो एक टाइम पे माना जाता था कि इम्पॉसिबल है, फिर बाद में पता चला कि ना सिर्फ पॉसिबल है बल्कि दुनिया का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है। हमारी जिंदगी का वो साल पॉसिबल और इम्पॉसिबल का फर्क समझने का ही साल था। पाई, सर्कल के सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो। सर्कल किसी भी साइज का हो, उसमें पाई हमेशा छुपा रहेगा, एक जादू की तरह। एक और जादुई नंबर ई, यूलर नंबर। प्रकृति में जो भी चीज खुद से बढ़ती है, जैसे बैक्टीरिया, वो इसी रेट से बढ़ती है। और इन दो इरेशनल नंबर्स और एक इमेजिनरी नंबर को जोड़ दीजिए तो बनती है मैथ्स की सबसे सुंदर इक्वेशन। घर छूट रहा था, आंख में आंसू थे और दिमाग में यूलर्स आइडेंटिटी। Nine 038 अवध एक्सप्रेस फ्रॉम बरौनी टू बांद्रा टर्मिनस। हाँ, मैं बताशे बंदे ये चलो। प्लेटफॉर्म नंबर 2। अरे हमारी सवारी तो सूरत चली, आप कहाँ चल बो? हम तो बुंदेला मैडम की कोचिंग जा रहे हैं। अच्छा, उनके यहाँ से 70-80 बच्चों का हुआ है ना आईआईटी में इस साल। मार तमाम हिंदुस्तान से बच्चे आ रहे हैं अब तो उनसे पढ़ने के लिए। कोचिंग में एडमिशन के लिए वहाँ टेस्ट होने लगा है। एकदम क्रीम लेती है बुंदेला मैडम। आजकल तो सभी आईआईटी जाना चाहते हैं। संजीवनी बूटी है भाई, हैं? नौकरी, इज्जत, आराम। आईआईटी का लड़का बरमुडा चप्पल में भी सभ्य दिखता है। भाई साहब प्लीज। बस 2 मिनट। भाई लड़का साथ में है। सॉरी। पापा को खुद अंदर ही अंदर स्मोकिंग पसंद थी, पर वो ये भी मानते थे कि स्मोकिंग साफ संकेत है कि इंसान अपना कंट्रोल खो चुका है, इसलिए खुद से भी छुपा के रखते थे। और खुद को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ नेशनल हॉलिडेज पे पीते थे, मतलब साल में 3 बार। हमारे घर में कंट्रोल की बड़ी दिक्कत रही हमेशा से। माँ को मीठे का चस्का था, इतना हपक के खाई कि कोलेस्ट्रॉल चढ़ गया। अब बस हम ही से उम्मीद थी कि अपना जीवन कंट्रोल करें, इसलिए हमें घर से दूर भेजा जा रहा था। रैपर हूँ तू लॉलीपॉप, मैं दूध और तू कॉफी, मैं कैट वुमन तू रोबोकॉप, मैं कंप्यूटर तू फ्लॉपी। दुनिया ने बड़ा समझाया, मैंने सबको दूर हटाया। आया तू तो जादू सा टोटली हम पे छाया। नूडल्स सा दिल
दीजिए भैया। किधर? विज्ञान नगर गुप्ता मेस के पास। 30 रुपए। आओ। जहन्नुम नहीं जा रहे हैं, 20 में चलिए। 25 रुपए ना। देखिए कमरा। विकी सिंह अंकल, पापा का फोन आया होगा ना? अरे चिंगम, दरवाजा बंद। हम लोग नहा धो करके निकलेंगे। बिल्कुल मन से देना। इसमें जानबूझ करके लटक मत जाना कि तुम्हें वापस लखनऊ ले जाएंगे। कोचिंग का हरिद्वार है ये शहर, किसी न किसी मंदिर पे तो चुआ ही देंगे तुमको। यूनिवर्सिटी से बीएससी कर लेते हम। हम काले नाक की छाया है बीएससी। सिर्फ गुंडाई होती है यूनिवर्सिटी में। चरित्रवान लोग आईआईटी जाते हैं। जाओ। हमें तो बोला उसको, वो 12 के बाद। हेलो, हाँ रे लल्ला, तुम्हारी तबीयत कैसी है? आज से पीसीओ पे बैठ गए हैं। कोचिंग में एडमिशन मिला? जी मम्मी, हो गया। हमको तो पता ही था, तुमसे नहीं होता तो और किससे होता। विकी भैया मिले? हाँ, सामान उनके रूम पे ही रखा है। बेहिसाब कचरा था, कुकरेल नाला बना के रखा है। तो कौन आश्चर्य, उनका घर हैदर कैनल से कम थोड़ी ही है। पापा कहाँ हैं? यही है सामने। 2-3 दिन में कमरा फाइनल कर लेंगे, फिर वापसी का टिकट लेंगे। अठन्नी टूटी नहीं है। ये तो चवन्नी की आती। कमरे बहुत महंगे हैं क्या? हाँ, 1000 रुपया महीना। पापा कह रहे हैं हमें अकेले रहना चाहिए, शेयर नहीं करना चाहिए। तुम चिंता ना करो बेटा, हम लोग संभाल लेंगे। पापा एफडी तोड़वा रहे हैं। मम्मी, अरे लल्ला, मम्मी हमें यहाँ नहीं रहना। हम जानते हैं बेटा, लेकिन पापा को कौन समझाएगा? कुछ अच्छा नहीं है यहाँ, खाली खाली है। घर भी भूता लग रहा है तुम्हारे बिना। मम्मी हम लखनऊ में अच्छा पढ़ेंगे, हम प्रॉमिस करते हैं। आप विवेक, जगह नसुड्डी है। विवेक, सब ठीक हो जाएगा बेटा। अच्छा 4 मिनट होने वाले हैं, और बात करनी है? नहीं, लड्डू खा लेना। हा? साल भर चलाएंगे, पर तुम मिठाई मत खाना, डॉक्टर ने मना किया था ना। हाँ, नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। हाँ? हम थे वासी जंगल के, अब दूध जलेबी खाएं। सदियों घूमे पैया, अब कुत्ते संग इसकी गारंटी कितनी है? बढ़िया प्लास्टिक है, टूटेगा नहीं। अरे कुछ तो गारंटी होगी, 2 साल 1 साल। अरे भाई साहब, बोला ना अच्छा आइटम है। आप इसे पटक भी दोगे तो भी नहीं टूटेगा। पटक भी देंगे तभी नहीं टूटेगी।
हाँ इसकी अच्छी बात भी है। दे दीजिए। हमने तोड़े तीर हजारों, हमने मारे वीर हजारों, न्यूटन की एक थ्योरी खातिर हम भूले मीर हजारों। दुनिया चाहे वटडक है, कंपटीशन तो अपना हक है, नाचेंगे जब तक है कंपटीशन तो अपना हक है। आहा हा हा आहा हा हक है, आहा हा हा आहा हा हक है। वो किताबें लंबे में रखो और मम्मी की चिंता मत करना, वो ठीक हो जाएंगी। अगर जौनपुर जाना हो तो टांडा होके ही जाना पड़ता है और कोई रास्ता नहीं है, सामने आए जो भी समझे? DX हम कर देंगे, एंड गेट से खींच के उसको एंड गेट में बंद कर देंगे। ज्ञान कमाने निकले हैं, हमें नहीं चाहिए कारण, कशमिश किशमिश कह लो चाहे, हमें मत कहना साधारण। स्पीड गजब है, ब्रेक मिसिंग है, रुकेंगे कैसे बस ये शक है। और आप क्या महसूस कर रहे हैं? तबीयत अच्छी है? सारे जहां से अच्छा। ये इंडिया की आजादी का 50वां साल था, पर हमारी आजादी छिन रही थी। लिबरलाइजेशन ने हमारी जिंदगी बेलिगारत कर दी और सक्सेस नाम की एक नई इंडस्ट्री खड़ी हो गई। हमारे पापा के टाइम तक जीवन आसान था। जिस गांव में जन्म हुआ हो उसके पास वाले कस्बे में पढ़ाई और उसके पास वाले शहर में नौकरी। लेकिन अब दूरदर्शन नहीं, केबल का जमाना था। यूनिवर्सिटी नहीं, IIT का जमाना था। अमेरिका के MIT की तर्ज पे पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बना 1956 में। खड़गपुर के पास हिजली डिटेंशन कैंप, अंग्रेजों का बनाया हुआ एक जेल, IIT का पहला कैंपस बना। लेकिन 1990 का दशक आते आते IIT इतना बड़ा हुआ हो गया कि इन 2500 सीटों के लिए देश भर में जगह जगह प्राइवेट कोचिंग खुल गई, जिसमें 1 लाख से ज्यादा बच्चे कलम घिसने लगे। जैसे वर्ल्ड वॉर में सिपाही बंदूकें उठाए घर से दूर जाते थे, हम लोग किताबों से भरे ट्रंक उठाकर दूर शहर की मशहूर कोचिंग जाने लगे। लेकिन सिपाही हो या स्टूडेंट, दिमाग तो 17 साल के कुंठाग्रस्त बच्चे का ही था ना, जो दिन भर फैंटेसी की नदी में तैरता हो, दीवारों से टकराना चाहता हो। हम रिंकू और ये चंदन। आप दोनों भी नए आए हैं। हाँ बहुत नए। लगता है हमारी त्वचा से हमारी उम्र का पता नहीं चलता। अबे 3 साल से IIT एंट्रेंस का चंदन घिस रहे हैं। मोमबत्ती मिल सकती है? हाँ दिलाते हैं, आओ पहले कमरा दिखाओ। यही है ना तुम्हारा कमरा? जी। तहकीकात, ये है तहकीकात। घर से बिस्किट फिस्किट लाए हो? क्या रैंक सोचे हो? नहीं सोचे। अरे कुछ तो सोचोगे। नहीं। अरे लाए हो बिस्किट फिस्किट? अरे लड्डू? आप हमारे लड्डू लौटा दीजिए, 52 ही है हमारे पास। भाई दे देंगे। अच्छा पहले ये बताओ ना कि मतलब ऑल इंडिया रैंक क्या सोच रहे हो? नहीं सोचे हैं।
नहीं सोचे हैं। अच्छा ये गिटार उठा लें जरा। मोमबत्ती दिलाने के नाम पे हमारे लड्डू ले जा रहे हैं। साल भर के लिए भेजे थे मम्मी ने। थोड़ा ध्यान से, महंगा है। बाबूजी से किताब के लिए पैसा मंगवाए थे, उसी पैसा से लिए हैं ये। मतलब कोई एम तो होगा ना भाई, कुछ तो सोचे होगे। नहीं, हमारा कोई सपना भी नहीं है, हमारे पापा का है। बाप लोग साले अपने सपने सिरिंजी भर के बच्चों की आंखों काहे डालते रहते हैं। रूम में चलते हैं। अरे एक काम करो, बॉक्स के पीछे देखो, वहीं रखा था कल। ये ले, मिल गई। मौज कर। देख रहा है लड्डू और मोमबत्ती के चक्कर में कितना सुंदर कमरा देखने को मिल गया। संभोग से समाधि तक सब है यहाँ। क्या चाहिए तुमको? लड्डू। अच्छे बच्चे हो। बियर पियोगे? जी। हम भी इसे ही आए थे तुम्हारे जैसे। अरे ए सुनो, वो लड़कियों की सीट है। एक्साइटेड? गुड मॉर्निंग। बैठिए बैठिए बैठिए। सब नाश्ता करके आए हो? क्या खाया नाश्ते में? पोहा। पोहा और आलू पराठा नहीं खाया किसी ने मक्खन वक्खन के साथ? नहीं? अच्छा आज याद है ना, क्योंकि मैं 1 महीने बाद फिर पूछूंगी। इतनी पढ़ाई होगी कि आप में से आधे लोग नाश्ता करके नहीं आएंगे और जिसने किया होगा उसे याद नहीं होगा। ध्यान इधर सर। चलो, है ना ये गाना? हाँ? इस गाने में और इस किताब में क्या कनेक्शन है? कोई बता सकता है? ट्राई करो भाई, तुक्का तो मार लो। कोई? हाँ हाँ बोलो बोलो। मैम, ये फिल्म है कयामत से कयामत तक। इसमें आमिर खान लास्ट में खुद को चाकू मार लेता है। अगर उसने एचसी वर्मा पढ़ी होती तो उसे पता होता कि खुद को चाकू मारने के लिए चाकू की इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा होना चाहिए, जो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। नहीं है ना मैम, पॉसिबल नहीं है। नहीं नहीं है, नहीं है। बहुत फनी है लेकिन रॉन्ग आंसर है। सॉरी। बैठो बैठो। कोई और? कोई नहीं। कयामत से कयामत तक फिल्म के डायरेक्टर का नाम है मंसूर खान, आईआईटी बॉम्बे ग्रेजुएट। फिजिक्स की बेस्ट बुक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स के राइटर हैं एचसी वर्मा सर, पीएचडी फ्रॉम आईआईटी कानपुर। मॉरल ऑफ द स्टोरी, एक बार आईआईटीएन बन गए
तो फिर किसी भी फील्ड में जाओगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। चूमेगी पे कैसा शर्माया ये देखो। सभी नए बच्चे लोगों को मेरा नमस्ते। आप लोग इस मैस को अपना घर समझो। घर जैसी रोटी, घर जैसी दाल, घर जैसी सब्जी। एटमॉस्फेयर में जितना नाइट्रोजन है उतना पानी है इसमें, जितना ऑक्सीजन उतना नमक, और जितना आर्गन बस उतनी ही दाल। घर जैसी दाल। हमारा क्लासेस, राजनीति, सीटियाबाजी सब शुरू है। एक बात बताओ, कोई दोस्त वोस्त बना तुम्हारा? की कौन बनेगा हमारा दोस्त? एक तुम ही स्कूल में बन गए थे गलती से। अम्मा सुनो, इससे पहले किसी को पता चले तुम कितने नीरस हो, पहले 3-4 सहेलियां बना डालो। तुम लड़ रहे हो चुनाव? हाँ सोचे तो हैं, पर तुम होते तो मजा आती। हाँ यार, पर पापा IITian बनाने पे तुले। अरे तो बन जाओ ना, पाप थोड़े ही है। पापा भी कहेंगे नाय पादिश तो नाय पादिश, और पादिश तो पजामा फाड़ डाले। पता नहीं यार, आसपास सब इतने जोश में हैं, उनको लग रहा है तितलियों के झुंड में हम ही एक पतंगा है। कुछ समझ नहीं आ रहा है शायद। भैया मन लग जाएगा ना तो सब शंका खुद ब खुद दूर हो जाएगी। हाँ? एक उनको बात तो पूरी कर लेने दो। हम लोग यहाँ बिस्किट त्याग कर गुड़ चना खा रहे हैं चाय के साथ, ताकि तुम इतनी महंगी कोचिंग कर सको। तो हमारे सामने ये तितली पतंगा भौरा वाले मत भाव। इतनी गुस्सा आती थी। IIT क्यों करना है? ये वो टाइम था जब टेलीफोन कनेक्शन लेने में 5 साल लगते थे, गैस सिलेंडर के लिए 4 महीने, बिजली का बिल भरने में 8 घंटे, सरकार को पैसे देने में 8 घंटे लगते थे। और हमारे पापा का कहना था कि IIT हो गया तो हम इस सबसे ऊपर उठ जाएंगे। पापा को कोटा का आइडिया आया मोनू भैया से, और मोनू भैया को आइडिया आया कंटाप से। रोज होकम होकाई होती थी उनके घर में। चप्पल उल्टी पड़ी हो तो कंटाप, कूलर की मोटर पे पानी गिर गया तो कंटाप, बाथरूम की लाइट जली रह गई तो कंटाप। पर एक दिन गुस्से में मोनू भैया ने रघु अंकल को वापस कंटाप जड़ दिया। बाप को हौंक तो दिया, लेकिन उस रात मोनू भैया को खुद से बड़ी शर्म आई। उन्होंने सोच लिया इस घर से निकलना है, और निकलने का रीजन मिला, कोटा की IIT कोचिंग। लेकिन हमारे पास यहाँ आने का कोई रीजन नहीं था। रीजन? मेरा रीजन तो प्यार है। गर्लफ्रेंड है तेरी? हाँ है ना। नाइस। क्या नाम है? नंदिता। मेडिकल की तैयारी कर रही है लखनऊ में। How you guys kissed? हाँ I mean गाल पे। भाई और माथे पर गाल पे। Your turn. तुम्हारी है गर्लफ्रेंड? हाँ है ना। ईशान कौन है? I think उसी का कॉल है। विवेक, तू झूठ बोल रहा था, तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। कोटा में पहले कोई कोचिंग नहीं थी, सिर्फ चंबल नदी थी और इंडस्ट्री थी। फिर इंडस्ट्री बंद होने लगी
शहर खाली होने लगा। लेकिन कुछ लोग नहीं गए क्योंकि उनको बाहर की दुनिया ना समझ आती थी ना पसंद। बुंदेला मैडम ने 5 बच्चों से ट्यूशन शुरू की। 5 से 50 हुए, 50 से 500। नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ E। एक टाइम ऐसा आया जब वो सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक नॉन स्टॉप क्लासेस लेती थी और अब उनके पास इतने बच्चे हो गए कि उन्हें एक पुराना कॉलेज किराए पे लेना पड़ा जिसमें कोचिंग चल सके। मैडम बुंदेला IIT कोचिंग। और इतनी मेहनत के बाद भी उनकी क्लास में हर साल ऐसे खत्म बच्चे आते थे जो बीच लेक्चर में सो जाते थे। गुड मॉर्निंग। क्या सपना देखा? यस मैम। अच्छा चलो ये बताओ, देवानंद की कौन सी फिल्म है जिसमें वो एनर्जी चुराता है? देवानंद की कौन सी फिल्म है जिसमें वो एनर्जी चुराता है? द जूल थीफ। गो बैक टू स्लीप। आरके सिंह पे तो पूरी कविता लिखी है रफीक शादानी ने। हेलमेट की दुकान पे पहुंचे भैया बाबू भोले, कौनो सस्ता हेलमेट दे दो दुकानदार से बोले। दुकान वाला सबसे सस्ता रुपया मांगे 70, बोले कौनो यहू से सस्ता हो दे दो मिस्टर। दुकानदार झुंझलाए के बोला जाए के सर मुंडवा लो और 10 रुपया पेंटर दई के कपड़ी पेंट कराए लो। आ गई सवारी, बेटे को कोटा आ गई। भाई को देखा नहीं। बाप मरे अंधियारे में लौंडा पावर हाउस। भाई सिंह साहब, ऐसा है कि संडे को आपको आना है। अरे यार वहाँ दुबग्गे तक लाइन खुदी पड़ी है, आपके बगैर टेस्टिंग कैसे होगी भाई? बड़े बाबू हम हर बार हमें ये बोलते हैं। बात बताइए, 3 कनेक्शन लेके पीछे चला रहे हैं सरकार का, कम एहसान है आपके ऊपर सरकार का? रघु को बोल दीजिए ना, हम तो 4 रविवार कब चुके हैं। वो ऐसा है कि रघु बड़ा आदमी हो गया, IITN का फादर है वो, समझे? बड़े बाबू खिलाओ। अरे आओ यार, झुक के। ठीक है, खुश रहो खुश रहो। अब अंकल को खिला दो, सिंह अंकल को। खिलाओ खिलाओ। बड़ा वो दुबग्गा का। बधाई हो बेटा। थैंक यू अंकल। विवेक का कैसा चल रहा है अंकल? अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, टॉप कर रहा है वहाँ। हम सोच रहे थे बर्थडे पे घर आ जाएं। जन्मदिन पे आ जाओ ना। अरे उसका मॉक IIT के जन्मदिन उसको घर बुला रही हो। पापा अभी से गुस्सा हो रहे हैं, लेकिन तुम आ जाओ 2 दिन के लिए अगर टिकट मिले तो। तुम्हारी तबीयत कैसी है? शुगर थोड़ी बढ़ गई है भैया, बाकी इधर लो। पापा बात करेंगे। लो कैसी चल रही है पढ़ाई? ठीक है। ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा। हमने दफ्तर में सबको बोल दिया कि तुम टॉप करोगे, अखबार में तस्वीर आनी चाहिए। हम पढ़ रहे हैं जितना होता है हमसे। जितना तुमसे होता है उतना नहीं पढ़ना है, जितनी मानवीय क्षमता है उतना पढ़ना है, समझे? कुछ बोलना है? तुमको मिस करते हैं भैया। विवेक, ईशान, बाहर आओ बे। सब अच्छी बातें हैं किताबों में, सब अच्छी बातें हैं किताबों में, सब सुंदर रातें हैं किताबों में, सब अच्छी बातें हैं किताबों में, सब फेयर है लवली है। रेडी आ जाओ।
सब फेयर है लवली है, उड़ती मछली है, फेयर है लवली है, फेयर है लवली है। सब चिकने पन्ने हैं, सब मीठे गन्ने हैं, सब शक्कर पुतले हैं, सब फिट और पतले हैं। सब चिकने पन्ने हैं, सब मीठे गन्ने हैं, सब शक्कर पुतले हैं, सब फिट और पतले हैं। चिकने पन्ने मीठे गन्ने शक्कर पुतले फिट और पतले हैं। सब पक्के पक्के हैं हिसाबों में, सब अच्छी बातें हैं किताबों में। सच में 6 बजे वाली क्लास जाते हो? हाँ जी। डायना मर गई। कैसे? मरवा दिया होगा कोई। सुंदर थी ना, सुंदर लोगों को दुनिया जीने कहाँ देती है। साइकिल संभाल के चलाया करो, तुम भी सुंदर हो। ये दुनिया कम चलती है, ढेर फिसलती है। ये दुनिया, ये दुनिया, ये दुनिया भेड़ों का जंगल है। जंगल में छोटा सा कुआं है, कुएं में है भेड़ ही कूदेगी या तैरेगी फिरगी डूबेगी। भेड़ों का जंगल छोटा सा कुआं, हर भेड़ ही तैरेगी कि डूबेगी। स्त्रियां अपने डैश पर जान देती है। ₹2। क्यों, सब ठीक है ना? हाँ। नाम क्या है? शॉन। क्या करते हो? क्या? क्या करते हो? कंपटीशन। अच्छा, हमारा विवेक भी। टूटा नहीं है, कोई नहीं, फिर दे देना। स्त्रियां अपने बालक पर जान देती है। थोड़ा टेढ़ा है। देखिए यहाँ पे आएगा 50 वर्ष स्वतंत्रता के। स्वतंत्रता इतना लंबा शब्द है कि पे आएगा नहीं। आजादी कर दें। आजादी उर्दू नहीं हो जाएगा? नेताजी की जो फौज थी उसका नाम था आजाद हिंद फौज। बाकी तिरंगा और क्या है? हो जाएगा ना? हाँ। हम निकल रहे हैं। एक मिनट। थोड़ा हलवा ले जाइए, पकड़ो। कहाँ खाते हैं हम हलवा? विवेक को तो आने नहीं दिया आपने, अब उसकी पसंद का हलवा भी ना बनाए। विवेक का जन्मदिन मुबारक हो। आपको भी पापा जी। दो। हैप्पी बर्थडे। तुम सब ने रात को आसमान में तारे देखे होंगे। वो चमकते हुए दिखते हैं क्योंकि उनकी रोशनी हम तक पहुंच रही है, लेकिन उनकी रोशनी का रास्ता क्यों नहीं दिखता? सोचा कभी किसी ने? हाँ वरुण भैया, जाग जाओ। मैम। यस मैम, स्टार्स की लाइट हमें दिखे उसके लिए एक स्कैटरिंग मीडियम का होना जरूरी है। स्पेस में वैक्यूम है तो लाइट का पाथ दिख नहीं सकता। कैन यू प्रूव इट? मैम, वहां आना पड़ेगा। हाँ आओ। जो कोई भी सो रहा है भाई, जाग जाओ। यहाँ पर रोशनी है पर उसका रास्ता नहीं दिख रहा।
अब इसका रास्ता भी दिख रहा है, क्योंकि हमने इस डस्ट से एक स्कैटरिंग मीडियम क्रिएट कर दिया है। नाम बोलो। मैम सारिका कुमारी। फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? फिजिक्स। पता चल रहा है। शाबाश। थैंक यू। शाबाश। भैया एक ऑरेंज मौसमी में। बस 5 मिनट रुकिए, दे रहा हूँ। रुक 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 रुक। तुम्हारी साइकिल ले जा रहे हैं। नहीं, क्यों? अरे थोड़ी देर। ये ले, पुक की चाबी, हॉस्टल मिलते हैं, आजा। हमको नहीं आती है पुक पुक। अरे तू रुक ना, जूस हम पिला देंगे। आते हैं। हमको जाना है, पढ़ना है हमें। अरे भाई आ रहा है इधर थोड़ी देर में। अबे तेज चलाओ बे, सर तुम लगाओ, तेज हम चलाओ। अबे चलाओ बे। फिर हरा दिया ना। है एक पाइनएप्पल। हमें भी एक संतरे वाली। जनाबे अली, आप अब तक यहीं बैठे हैं? बहुत तेज चलाई आपने। हम विवेक। हम सारिका। जानते हैं, आप A3 में है ना? तुम भी A3 में हो? ये पियो तुम। वैसे तुमने आज बहुत मेहनत की हमको हराने में। जूस पियोगे? नहीं। उसका बातचीत का लहजा मुझे उसकी तरफ आकर्षित होने के लिए पर्याप्त था। हाय बेब, आवाज आ रही है मेरी? कैसी लग रही है? मुझे नहीं पता मैं कौन बोल रहा हूँ, तुम तो ये बताओ। कैन आई किस यू? मेरी नजरें मानो उसके हाँ, मैं राशन कार्ड ऑफिस से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। घर में कोई लेडीज है? जी। बात कराओ। सुनो, राशन कार्ड ऑफिस से। हेलो। ही सेक्सी लेडी। क्या कर रही हो? तुमसे मतलब कौन बोल रहा है? नाम जान के क्या करोगी मेरा? But I want to have sex with you. ये क्या मजाक है ये? कौन बोल रहा है? अच्छा ले लो नाम। शॉन माइकल्स। बस। क्या? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? सुनो, आज कुछ हुआ। पूछ रही हो कि बता रही हो? तो ये हवा महल बता रहे हैं। एक लड़का आता है पीसीओ पे, गंदी गंदी बातें करता है फोन पे, किसी को भी मिला देता है। तुमसे भी कुछ कहा क्या? नहीं, पर मैंने मना किया तो कहता है तुमको क्या, पैसे लो मुंह बंद रखो। जाने दो जी, अब किसके से पंगा लेते फिरेंगे। क्या बक रहा था वो?
बात बात पे यही बोलता है, कभी ये कभी इसी शब्द का कोई पर्यायवाची। और ये देखिए आ गया आजादी के 50वें साल का शानदार केक। हमारे डिविजनल इंजीनियर आर.के. सिंह खुद ये केक बनवा के लाए हैं। हमारा सुंदर तिरंगा, ऊपर शक्ति का द्योतक केसरिया रंग, बीच में शांति का प्रतीक सफेद रंग और सबसे नीचे समृद्धि का प्रतीक हरा रंग। दुनिया के सबसे सुंदर झंडों में हमारा तिरंगा प्रति सुंदर पर छपा के लाए हैं आर.के. सिंह। आज हम उस तिरंगे को नमन करते हैं और इस केक को काटेंगे दूर संचार मंत्री श्री केवट प्रसाद जी। सर, झंडा उल्टा है। श्री आर.के. सिंह मंच की तरफ आए, आपकी आवश्यकता है यहाँ। आर.के. सिंह, आप जहाँ कहीं भी हों तुरंत स्टेज की तरफ आए। यहाँ आने से पहले चेक करना चाहिए था। रिस्पेक्टेड पापा, डियर पापा, रिस्पेक्टेड पापा, हमें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। पहला मौका IIT आने वाला था और हमारे पास कोई प्लान नहीं था। सिवाय रोज नए नए टाइम टेबल बनाने के। चॉइस ही नहीं है भाई, चॉइस ही नहीं है भाई, बोलना तो बहुत है पर वॉइस ही नहीं है। चॉइस ही नहीं है भाई, चॉइस ही नहीं है भाई, बोलना तो बहुत है पर वॉइस ही नहीं है भाई। चॉइस ही नहीं है भाई, चॉइस ही नहीं है भाई, बोलना तो बहुत है पर वॉइस ही नहीं है। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, ऐसी ही बातों को फर्मेंट करके बनती है कच्ची सी गंदी शराब लाजवाब। देखो ये ब्रेन अखरोट सा, दो बादाम चबा लो, मम्मी जो जो बोले सारा कचरा खा लो और देखते जाओ। भी तो है होशियार तुम इनके पीछे 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 बोलो। चॉइस ही नहीं है भाई, चॉइस ही नहीं है भाई, बोलना तो बहुत है पर वॉइस ही नहीं है भाई। चॉइस ही नहीं है भाई, चॉइस ही नहीं है भाई, बोलना तो बहुत है पर वॉइस ही नहीं है। फ्यूचर देखो सारा धुआं 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 धुआं, फ्यूचर देखो सारा धुआं 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 धुआं, गिर के ही धस के ही मिलता है नाम। अलार्म को प्रणाम तो सफल हो परिणाम, विश्राम एक ही शत्रु हर लूजर में आम, करियर का एकमात्र पूर्ण विराम और जनाब। अब क्या बनोगे आप उस पे ही ध्यान दो, ध्यान से रख लो दो किताब, एक सर के नीचे दूसरी आँख के ऊपर, और चैन से सो के बस सपने देखो, क्योंकि चॉइस ही नहीं है भाई, चॉइस ही नहीं है भाई, बोलना तो बहुत है पर वॉइस ही नहीं है भाई। चॉइस ही नहीं है भाई, चॉइस ही नहीं है भाई, बोलना तो बहुत है पर वॉइस ही नहीं है भाई। चॉइस ही नहीं है भाई, बोलना तो बहुत है पर वॉइस ही नहीं है भाई। चॉइस ही नहीं है भाई, चॉइस ही नहीं है भाई, बोलना तो बहुत है पर वॉइस ही नहीं। तो ये आप सबका पहला मॉक IIT है। एग्जाम का टेम्परामेंट बना के रखना, दिमाग में बर्फ और दिल में दे दीजिए। अजीब लगता था ऐसे क्लासरूम में जहां साला हर बच्चा टॉपर हो। हम स्कूल में हमेशा टॉप करते थे, हर साल वही स्टेज, वही भीड़, वही माइक, वही पेंसिल बॉक्स। बोरिंग हो गया था।
बस एक बार बोरिंग नहीं था। 10th क्लास में रिजल्ट आने वाले दिन एक अजीब चीज हुई। कोई पैराट्रूपर गलती से हमारे स्कूल के ऊपर गिर गया। पैराशूट इतना बड़ा था कि लगा पूरा स्कूल उसके नीचे आ जाएगा। आईआईटी का सपना भी उस पैराशूट जितना बड़ा था। हम सब उसके नीचे आ रहे थे। से डाउनग्रेड B2। इतना कम रैंक कैसे है? पता नहीं। पढ़ नहीं रहे हो क्या? पता नहीं। या तबीयत खराब हो गई थी? पता नहीं। ये पता नहीं क्या लगा रखा है? बरमुडा ट्रायंगल का रहस्य पूछ रहे थे, ऐसे बात कर रहे हैं। ऑफिस में इंक्वायरी चल रही है, पीसीओ बंद होने वाला है और तुम बेटे पे भड़ास निकाल रहे हो। तो इधर पीसीओ को क्या हुआ? ये उल्टा हो गया बेटा, समझ लो हमारा जीवन उलट गया। विवेक बेटा अब तुमको ही संभालना है सब कुछ। अगला वाला अच्छे से दे। ना पापा को हमारी हालत समझ आ रही थी, ना हमें उनकी। मानवीय क्षमता के नाम पे हम अपनी मानवीयता ही खो रहे थे। सब बिखर सा रहा था और ये मुआ साल अभी आधा बाकी था। तुमने मुझे देखा नहीं ना अभी, तुम इसलिए ऐसा कर रही हो। और देखो पागल कौन है? क्या रहा है यहाँ पे? आपसे कहा गया था ना कि ये फूहड़पना बंद करने के लिए कहा गया था कि क्या नाम है तुम्हारा? शॉन माइकल। शॉन माइकल? हाँ? असली नाम बता। मोहित। मोहित, ये जो लड़का है ना, पीसीओ से अजनबी लड़कियों को फोन करता है और गंदी गंदी बातें करता है। सेक्स बोलता है, सेक्स। HONC होंग। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। हाइड्रोजन मेक्स 1 बॉन्ड, ऑक्सीजन मेक्स 2 बॉन्ड्स, नाइट्रोजन मेक्स 3 बॉन्ड्स एंड कार्बन मेक्स 1 बॉन्ड। क्या बात है, सबकी जेबें भरी हुई है। अगर इतना भी आपने सीख लिया तो 70% यानी 70% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी जेब में होगी। सब समझ में आ गया? आगे बढ़े। देखो कौन आ रहा है, विवेक। तेज चलाओ। आओ फिर वहीं डैम पे मिलते हैं। आ जाओ, हमको रास्ता नहीं मालूम। अरे चलो, हमको मालूम है। आपके घर में और कौन है? मेरे घर में मम्मी, पापा, छोटी बहन और हम। तुम्हारे घर में? मम्मी, पापा, बस हम। ओह, अकेले बेटे हो? तब तो बहुत दिक्कत है। क्यों? अब अकेले बेटे हो तो मम्मी पापा के सारे सपनों को पूरा करने का बोझ तो तुम्हारे ही ऊपर है ना। पर एक सॉल्यूशन है, पूछो तो बताएं। जी। मम्मी पापा को बोलो एक बच्चा और कर ले। हैं? आप हमेशा से इतनी स्वच्छंद है? नहीं, हमेशा से नहीं, बचपन में तो बहुत बेवकूफ थे। रिंकू है ना तुम्हारा दोस्त, मतलब हमारा दोस्त भी है, उसको भैया बोलते थे। अब सोचते तो बहुत हंसी आता है। हंसी क्यों आती है?
क्योंकि भाई नहीं है वो मेरा, सिर्फ दोस्त है। सिर्फ दोस्त है? हाँ, क्यों? नहीं, हमें लगा। क्या लगा? नहीं, कुछ नहीं। यहाँ लोगों को लगता ही बहुत है। अंकल लोगों को लगता है कि लड़की लोग सिर्फ बहन हो सकती है और लड़का लोग को लगता है कि सिर्फ गर्लफ्रेंड। दोस्ती जैसा तो जैसे कोई चीज ही नहीं है। हाँ नहीं, वो भी है। तो कितने दोस्त हैं तुम्हारे लखनऊ में? लड़कियां? लड़कियां थी, है। राधिका, शिल्पा, हेमा, जया, सुषमा, निर्मा। हम बहुत सपना लेकर आए थे कोटा में। पहले साल नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। सबको लगा, हमको भी लगा। यहाँ सेटल होने में टाइम तो लगता है ना। और हिंदी मीडियम से हम पढ़े हुए हैं, तो ये अंग्रेजी में गणित, भौतिक, रसायन शास्त्र इतना आसानी से थोड़े समझ में आएगा। दूसरा साल नहीं हुआ तो घर पे झूठ बोल दिए कि जॉन्डिस हो गया था। और तीसरे साल? तीसरे साल कोई पूछा ही नहीं। यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है साला। एक टिपिकल लड़का जब कोटा आता है ना, पहले महीने ही सोच लेता है ऑल इंडिया रैंक 1 मार देंगे। स्कूल में हमेशा टॉप किए, ऐसे लहरा के चलता है रोड पे जैसे लगता है मोहम्मद अजरुद्दीन चल के आ रहा है। एकदम ऐसे आत्मा का कॉलर एकदम टाइट रहता है। हम जब आए थे ना कोटा तो हमको भी लगा सबको धुन देंगे, लेकिन जब पहले महीने में हम यहाँ का जुनून देखे ना लोगों का, तो ब्रेन ने थोड़ा लिमिट लगाया। बुंदेला मैडम बोलती है ना, व्हाट इज कैलकुलस? कैलकुलस इज द लैंग्वेज ऑफ चेंज, बदलाव की भाषा। अपनी उम्मीदों पर जब हम यही कैलकुलस लगाए ना, तो हमारा दिल बोला, हे भगवान, इस बार 15 सुई दिला दो, कैसो पार करा दो महादेव। खैर छोड़ो यार, हम लोग तो कुछ भी बकबकाते रहते हैं इसे। असली सपना तो सारिका देखती है। तुम लोगों ने सीपियां देखी हैं? उन पे कितने सुंदर पैटर्न्स बने होते हैं ना। पता है वो पैटर्न्स कैसे बनते हैं? जो समुद्र में ज्वार भाटा आता है उससे बनते। मतलब समंदर के सबसे नीचे तले में मिलने वाली सीपियों का पैटर्न धरती और चंद्रमा के डिस्टेंस पे निर्भर करता है। बहुत लोगों ने तो उनके ऊपर बने पैटर्न्स का लेंथ नापकर धरती से चंद्रमा तक का डिस्टेंस निकालने की कोशिश की है ना मैजिकल? तो मेरा तो बस यही सपना है कि मेरा IIT में हो या ना हो, हम बस ऐसे ही फिजिक्स से, दुनिया से जुड़े रहें। विवेक, तुम्हारा क्या सपना है? हमारा, हम क्या बोले?
पता है, हमारा आज तक कोई लाइफ में दोस्त नहीं रहा है। हम कभी ऐसे घूमने नहीं गए हैं दोस्तों के साथ। हम लोग दोस्त नहीं है बे, पैरासाइट है, पैरासाइट। अरे दिल से बोल रहा है, तू मस्ती कर रहा है। अबे साले तुम दिल का बात ना करो तो ही ठीक है। लड़की के दोस्ती को प्यार मांग के घूम रहे हो साले तुम दिल का बात करोगे। हाँ लेकिन दोस्ती और प्यार तो एक ही चीज है ना। एक दोस्त भी लड़का साइनिंग पी के हमको ज्ञान दे रहा है। आप लोग हैं ना हमारे दोस्त, तो हम दोस्त बीन कैसे हुए? तुम बहुत भावुक हो बे। कुछ तो है। इधर लाओ ग्लास लाओ। सब पॉइंटलेस है, मस्ती करो, छका आईडी चला है। चक आईडी, चक 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 आईडी। मत गिनो। उधर उधर मारो। हाँ तीनों कनेक्शन काट दीजिए। हमें नहीं लगा था सुबह 4 बजे इतनी भीड़ होगी। रोज होता बे। विवेक, विवेक, ये विकी भैया हैं, चंदन। चंदन और रिंकू को पूरा कोटा जानता है। अरे यार कैलकुलस के नोट्स अभी आए नहीं है। जैसे ही आ जाए तुरंत भिजवा देंगे तुमको। हाँ क्या? 2-4 दिन में आ जाएंगे, भिजवा देंगे। कौन से नोट्स? अरे वो चंदन टेंजेंट के नोट्स मंगाया था यार। अबे वो एक दिन इसी जोश में आए थे बे। पढ़ कौन रहा है? सुट्टा पिएगा कोई? है क्या? हाँ आओ। आता हूँ। आओ। हेलो आंटी। ये लो 2 किलो है। मन ठंडा हो खाऊं। सोचो वो असली एसिड होता तो हम मर जाते तो। ऐसे कैसे मर जाती, हम होने देते। तुम शक्तिमान हो। क्या पता हुई, चेक कर लेते हैं। शक्तिमान शक्तिमान शक्तिमान।
हमने सोचा है अब वो कभी हमारे साथ नहीं रहेगा। कोचिंग के बाद कॉलेज, कॉलेज के बाद नौकरी, नौकरी के बाद शादी, उसका अपना परिवार। हमेशा के लिए भेज दिया तुमने मेरे बेटे को। यही जीवन है मंजू रानी, ये जीवन है। हम तो निकले रहन अपने अपने घर से, हाँ? हम फैजाबाद से, तुम अम्बाला से। अब कहाँ छूट गया फैजाबाद, कहाँ छूट गया अम्बाला। विवेक, यही ट्रेन जाती है लखनऊ, हफ्ते में एक बार। और तुम इसे देखने आते हो? जब भी घर जाने का मन करता है तो आके ट्रेन देख लेते हैं। देखना, जब 1 साल बाद घर जाओगे ना तो कोटा को मिस करोगे। इस नसुड्डे शहर को। नसुड्डा मतलब? नसुड्डा, मनहूस, घटिया, बर्बाद। जा रही है लखनऊ की ट्रेन, भटक जाओ। इतनी आसानी से लखनऊ तो नहीं जा सकते थे, लेकिन उस दिन सारिका के साथ उसके हॉस्टल गए। आ जाओ। एक नई दुनिया थी वो। रघु साहब, आपने कहा था इंक्वायरी कमीशन वाले यहाँ आए हो। अरे यार सिंह साहब, क्यों मूड को पलीता लगा रहे हो? मेरी आशिकी। बड़े बाबू, बड़े बाबू कहाँ हैं? कृष्णन साहब हैं, दिल्ली से आए हैं केक वाले कांड की इंक्वायरी करने। എനിക്ക് 2 മാസത്തേക്ക് ലീവ് എടുത്തുங்க. लीव विदाउट पे। क्यों? मतलब क्यों ले लें छुट्टी? आपसे पूछा किसी ने, जाइए आप। इतनी सी बात नहीं समझते हैं। इतनी सी बात है, 3 महीने से पहले से ही घर पे बैठे हैं। यहाँ आप लोग काजू खा रहे हैं।
और हमें कह रहे 2 महीने छुट्टी। देखिए छुट्टी तो हो गई, अब आप लें चाहे न लें। किससे फर्क पड़ता है? बेटा आईआईटी क्लियर करेगा ना, तब देखेंगे आपकी शक्ल। आपका लड़का तो 12वीं में ही फेल हो गया ना, इसीलिए आपकी रंगीन होती है। ऑल द बेस्ट। शौर्य बढ़िया कर लिखा। ये लीजिए 933 बढ़िया। गुड मॉर्निंग आरआर, बेस्ट ऑफ लक। विवेक अच्छा करना। दूसरा मौका आईआईटी आते आते सब कुछ बदलने लगा था। चंदन अलग हो रहा था, रिंकू दूर और सारे का नजदीक। रोल नंबर क्या बताया विवेक? 3028। बगल में होगी। 4344। पिछली बार से अच्छा है। चंदन क्या रैंक आया? 2802। तुम्हारा 2802 है। वाह, तुम झूठ बोले कि तुम नहीं पढ़ते हो। हाँ बोले थे भाई। रिंकू अपना रोल नंबर बताओ। नहीं जानना हमको। क्या हुआ? बोले ना नहीं जानना है। तुम चंदन का गुस्सा हम पे क्यों निकाल रहे हो? हम किसी का गुस्सा नहीं निकाल रहे। तुम जाओ विवेक को ले जाओ अपने हॉस्टल, ठेकुआ खिलाओ उसको और गपियाओ कि रिंकू कितना बार का फेलियर है। जाओ। तुम चोरी छुपे पढ़ाई क्यों की? रिंकू को क्यों नहीं बताया? क्योंकि हमको डर वाला शाहरुख पसंद है, कभी हाँ कभी ना वाला नहीं। वही थोड़ा 0-1 डालो बस। तुम हमको कहते थे चौका आईआईटी तो काहे माने हमारी बात। बुड़बक हो। रिंकू को देखा क्या? डैडी रिंकू को देखा? जाग मुसाफिर भोर भाई। क्या गुप्ता जी? अरे साल बदल गया, स्वेटर भी बदलो। अबे उठो बे, सोते ही रहोगे क्या? अरे विवेक बाबू चलो, कोचिंग चलना है। 40, 45, 48 सारी बचत खत्म हो रही है। मान लो कि विवेक का नहीं हुआ और बेंगलोर भेजना पड़ा इंजीनियरिंग के लिए, तो अब पापा उस जुआरी की तरह हो गए थे जिसे पता था कि वो हारने वाला है, लेकिन और पैसे लगाया जा रहा है। इमरजेंसी लाइट के पैसे चाहिए तो बताओ, कुछ और चाहिए तो बताओ। बताओगे नहीं तो हम कोई मदद नहीं कर पाएंगे ना। अब वो कुछ भी बोलते थे, हमें एक ही चीज सुनाई देती थी। आईआईटी 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 आईआईटी
IIT 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 सुनिए, रिंकू इसी हॉस्टल में है क्या? पता नहीं। चंदन ने ठीक नहीं किया। जब भी मन करे मिलने आ जाना। तुम्हारी किताबें। पीसीओ खुल गया? नहीं, अभी इंक्वायरी पूरी होगी तभी खुलेगा। 2-3 महीने लग जाएंगे, लेकिन अगले महीने से पापा की नौकरी वापस मिल जाएगी शायद। आंटी, क्या हो गया मम्मी? हेलो मम्मी, क्या हुआ? हेलो मम्मी, सब ठीक है? क्या हुआ मम्मी? कुछ नहीं, वो बाहर एक एक्सीडेंट हुआ है सड़क पे। 4 मिनट होने वाले, कोई और बात करनी है? नहीं पर ठीक है। आपको मना किया था ना, एक तो टेंशन में 1 किलो मिठाई। खिचड़ी खाओ। खाओ। खिचड़ी खिलाते रहना। वो क्या? खुद सोचो हुआ क्या? कोई जिधर धकेल देता है उधर सरक जाते हो। आदमी हो कि कंचा? दफ्तर में भी कुछ नहीं बोले। वो लड़का हमारा जीवन खराब कर रहा है और तुम खिचड़ी के आगे सोच नहीं पा रहे हो। इसलिए सारी धौंस तुमने विवेक पर निकालनी है। सोचिए खुद। कैंटीन वही है ना जहाँ पहले था? अरे अंकल जी आए हैं। भाई मीठा समोसा आएगा आज? पिंटू, अरे दौड़ के आओ जरा। और तुम क्या पढ़ रहे हो? अंकल BSc, वही काले नाग की छाया। अंकल मीठा समोसा आपके लिए। हाँ, अरे अद्भुत। पर अंकल हम खफा हैं आपसे। आपको इतनी तकलीफ थी, पहले आना चाहिए था ना। कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। देखो रवि बेटा, हम नहीं चाहते कि कोई मारपीट हो, इसलिए हम नहीं आए पहले। अरे नहीं नहीं अंकल, मारपीट तो हम भी नहीं चाहते हैं। और होगा कोई बेवकूफ सा बच्चा जिसको बचपन में प्यार नहीं मिला होगा। सॉरी अंकल, ढेर सारा सॉरी। अब मार लो मुझे, अब मार डालो, मारो ना अंकल मुझे। क्यों रोज रोज धमकी देते थे? जान निचोड़ ली हमारी। थाने ले चले? पुलिस स्टेशन? नहीं अंकल, पापा मार देंगे मुझे, गोली मार देंगे अंकल, प्लीज पुलिस स्टेशन नहीं। अरे मोहित, आजा भाई। हाँ आया। अंकल मैं चूहे वाली दवाई खा लूंगा, प्लीज पुलिस स्टेशन नहीं। सॉरी। तुम्हारे माँ बाप से मिलना है। नहीं अंकल, माँ बाप से नहीं, दोबारा कभी नहीं करूंगा ऐसा, प्रॉमिस। 1 साल बहुत मेहनत करना है। तुमने लिखा है ये? नहीं, हमारे आने से पहले से था। डरना मत।
like you. अंकल प्लीज। एसिड नहीं फेंकना चाहिए था। इतना गंदा सोचा भी कैसे तूने? कल एसिड नहीं था, बिस्लेरी था। अंकल मैं रवि। हाँ। आप भी नहीं, वहीं से? नहीं, ये डिग्री सर्टिफिकेट्स देखे तो लगा। वो डिग्री मेरी है, सर्टिफिकेट्स मेरे नहीं है, वो मोहित के हैं। ये भी आईआईटी कानपुर में पढ़ रहा है। वो मोहित के हैं। ये भी आईआईटी कानपुर में पढ़ रहा है। तो 15 तारीख को आखिरी मॉक आईआईटी है, उसके बाद सीधे आईआईटी। तो इसलिए अब दिन रात रोटी चावल भैया अम्मा सब छोड़ के लग जाओ, ठीक? अच्छा, तुम लोगों को वो 2 बुद्धिस्ट मंक्स की कहानी याद है? भूल गए? एक बार एक जंगल में 2 लामा जा रहे थे मजे से। अचानक उनके सामने एक भालू आ गया। भालू उनका पीछा करने लगा। लामा आगे आगे, भालू पीछे पीछे। दौड़ते दौड़ते दोनों लामा बुरी तरह हांफ गए, हालत खराब। एक लामा दूसरे से बोला कि देखो भाई, कोई फायदा नहीं, ये भालू बहुत तेज है, हम इसे पीछे नहीं छोड़ पाएंगे। तो दूसरा लामा बोला, भालू को पीछे छोड़ने के लिए कौन भाग रहा है? 8 और 9 मैंने आप लोगों को बता दिया। आप लोग पूछ रहे हो सबसे, आपके बैच में टॉप 10 में 10th पोजीशन पर हैं सारिका कुमारी। और छठे नंबर पर आए हैं अपने चंदन राय। चंदन राय घंटी बढ़िया है इसकी, 400। हाँ। चंदन, हाँ? सारिका ने तुम्हें और रिंकू को बुलाया शाम में बात करने के लिए। ठीक है, आते। रिंकू को देखा? यार नहीं, 4 बार गए पिछले हफ्ते में, साला दरवाजा ही नहीं खोलता है वो। रिंकू, हाँ मैं विवेक। रिंकू दरवाजा खोल ना भाई। हाँ खोलो ना बे। हम विकी भैया को बुलाएं? खुलवाते हैं, रुक। अरे रिंकू, उठा है भैया। पकड़, उठा। बिक्री उठाओ भैया, उठाओ उठाओ। पिछले आँख खोल कर, तू आँख खोले रे, आँख खोले रे भैया, आँख खोले। आराम से, कुछ नहीं होगा भाई।
कहाँ दिल मेरा उड़ता चला जाए, एक बूंद से सागर बना जाए। ठहर जरा, चिट्ठी लिखते रहना। ठहर बताया क्यों नहीं? बीमार हो? चिंता ना करो बेटा, हम ठीक है अब। बम्बा आ जा रहा है, पर 2 बाल्टी भर के रखा है, नहा लो। प्यासा गला पानी मगर खारा। खाना बना हुआ है। आपने बनाया? हाँ, अद्भुत नहीं होगा पर ठीक होगा। भूल गए, नीचे से खुलता है। ठहर जरा, ठहर यहाँ। घर पहुंचे तो माँ बीमार थी, पापा बेरोजगार थे और हम खुद मिल जाए। सब सीख के सब भूल के जाना, दिल ने कहा दिल का ही बस माना। ठहर जरा। हम झाग देखते थे तो रिंकू याद आता था, माँ को देखते थे तो उदासी याद आती थी, पापा को देखते थे तो असफलता याद आती थी, लेकिन किताबें देखते थे तो सारिका याद आती थी, फ्रिज में बर्फ देखते थे तो बुंदेला मैडम याद आती थी। दिमाग में बर्फ और दिल में आग। एक बज गया है, ठीक से सो जाओ, सुबह 6 बजे उठना है ना। विवेक, ये जो IIT है ना, कोई चमत्कार नहीं है। जीवन बहुत बड़ा है, बहुत रंग है इसके, खुशियाँ, दुख, दोस्त, ये सब IIT से बड़ा है। तो तुम टेंशन मत लेना, बस इतना ही कहना था। बैग भर लो। पानी दे दो। विवेक बेटा, रुको, एडमिट करना है। हाँ, संभाल के रखना, ठंडा पानी है, भूलना मत। सोच के जवाब लिखना है। आ रहा है ये, बाकी की ऐसे ही रखना। दही बेटा, दही खाएगा कि परीक्षा देगा? दही मछली। खुश रहो अच्छे से, खुश। जा आराम से।
अब विवेक की बारी। क्या बोले? कुछ भी बोलो, सबने कुछ ना कुछ बोला है। e to the power I pi plus 1 is equal to 0। आप लोगों को पता है इस इक्वेशन को मैथ्स की सबसे सुंदर इक्वेशन क्यों कहते हैं? इसमें एक इमेजिनरी नंबर और दो यूनिवर्सल कांस्टेंट्स बड़ी आसानी से जुड़ जाते हैं। यूलर का कहना था कि ये इक्वेशन प्रूफ है कि यूनिवर्स रैंडम नहीं है, इसमें एक ऑर्डर है, कंट्रोल है, और कंट्रोल ही हम सब खोज रहे हैं अपनी अपनी तरह से। रिंकू अंधेरे में अकेले में गिटार बजा के, चंदन अपनी धौंस जमा के, सारे का आपका तो फोकस ही आपका कंट्रोल है। तो हमने सोचा हमें भी कंट्रोल ढूंढना चाहिए। मुश्किल तो द पावर ऑफ इमेजिनरी मुश्किल प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या पता हमारी लाइफ के वेरिएबल्स इस इक्वेशन में बैठेंगे या नहीं, कंट्रोल मिलेगा या नहीं, हमें नहीं पता। शायद किसी को भी नहीं पता होता।